आपने मुझे कृषि बिलों पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस देश के अंदर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप लगाना। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के किसानों को कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस सरकार पिछले 60-65 वर्ष तक इस देश में राज किया और किसान का जो भला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। चाहे भाव की बात हो, चाहे किसान को और बढ़ावा देने की बात हो, हर समस्या का समाधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा पर आप घंटी मत बजा देना, मैं लाइन से हट जाऊंगा। मेरा ये कहने का भावार्थ है कि आज मैं स्वयं किसान होने के नाते अपने आप को प्रसन्न महसूस करता हूं। मुझे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने जो देश में कृषि क्षेत्र का भविष्य निर्धारण करने के लिए, किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए जो पिछले 5 साल में लगातार प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों को अधिक गति देने के लिए सरकार ने 23 मेजर रिफॉर्म्स पास किए हैं, छोटे छोटे, जैसे बीमा और अनेक योजनाएं, सिंचाई योजना, जैसे सभापति महोदय नहर पक्की करने, अरबों रुपए मोदी सरकार ने किसान की आय बढ़ाने के लिए नहर पक्की करने और खाड़े पक्के करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है ताकि उनकी आमदनी दुगनी हो। सभापति महोदय, मैं उदाहरण के तौर पे आपके समक्ष सच्ची बात, राजनीति बात नहीं कर रहा हूं मैं। उदाहरण के तौर पे ये लोग सामने वाले कहते हैं दुगनी आय कैसे होगी। आज से 7-8 वर्ष पहले चने की फसल बिल्कुल ही होने से रह गई थी, चाहे नहरी हो चाहे ब्रानी हो, और मोदी जी के बीज आने के कारण, बताऊं, एक चने का बीज है जिसका नाम तो मैं भूल गया, गणेश पता नहीं कौन सा है, उस चने के आने के बाद में सभापति महोदय नीचे से नीचे 4 कुंटल से लेकर के 10 कुंटल तक उपज हो रही है, और गेहूं 30 मन से बीघे का ज्यादा नहीं हो रहा था। आज बीज के कारण 60 मन बीघे का गेहूं पैदा हो रहा है। आमदनी दुगनी ऐसे होगी, प्रयास करने से होगी, बातों से नहीं होगी। तो सभापति महोदय, कुछ लोग खेती के साथ राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। हम राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हो सकते हैं, हमारी विचारधारा भी अलग अलग हो सकती है, पर हम सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि समस्त पूरा देश समृद्ध और संपन्न भारत बनना चाहिए। इसकी तरफ हमारा सोच होना चाहिए, न कि राजनीतिक। इतिहास गवाह है कि हमारे देश में पूर्व में सोने की चिड़िया कहलाता था, दूध दही की नदियां बहती थी, ये बात पूर्वज करते हैं। किसान समर्थ था। दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में आज से 100 साल पहले, आजादी से पहले, भारत का एक सिंगल पिकेट पार्सल था जिसमें 50% से ज्यादा अकेला भारत था, कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि भारत का किसान समृद्ध था। तभी भारत का सितारा पूरे विश्व में बुलंद था। अंग्रेजों की नीति के कारण हमारे देश में यह परिस्थिति बनी। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1960 में, 60 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री, उन्होंने इस देश की जनता से आह्वान किया
कि हफ्ते में एक दिन का व्रत रखो। किस कारण से कहा? इस देश में अनाज की कमी थी और आज अनाज हमारे भंडार भरे पड़े हैं। ये भंडार कोई बातों से नहीं भरे, ये भंडार प्रयास करने से भरे हैं। अब आप इस तरह के बिल राहुल जी की दिशा निर्देश पे ले आए। मैं यहां पे कहना चाहता हूं, कुछ लोग जिनको कृषि के बारे में यही पता नहीं है कि कौन सी वस्तु का बीज बीघे में कितना पड़ता है, कौन सी फसल को किस किस तरह से नुकसान होता है, आंकड़े देख लेते हैं। पढ़े लिखे पूरे हैं, मेरे जैसे अनपढ़ व्यक्ति, प्रैक्टिकली ज्ञान तो हमें जरूर है पर किताबी ज्ञान नहीं है। धारा इत्तीर इसमें संशोधन, मेरा तो मोटा मोटा इसमें कहना है कि इन बिलों के कारण किसान का हित नहीं होने वाला है। सभापति महोदय, मेरे सामने बैठे वाले लोगों का नुकसान जरूर हो रहा है और अगर नुकसान हो इन बिलों से तो मैं भी आपके साथ रहूंगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। फालतू की बातें, इधर की बात इधर, इधर की उधर, आप यूं करो, अगर आप व्यापारियों के और मजदूरों के हितैषी हो तो मंडी टैक्स वगैरह सब समाप्त करो और उनके बराबर वो खरीद करने का काम करे। अगर आप में कहीं भी दम है, मादा है तो वो करके दिखाओ, अपने आप बराबर खरीद होगी। और आप बार बार प्रचार कर रहे हो न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूं। सभापति महोदय, जो बिल पेश किए हैं उन बिलों के अंदर हर साल भाव बढ़ाने पड़ते हैं। अगर उसमें कोई स्थायी तो कीमत है नहीं जो एक वर्ष में लगा दी। हर वर्ष बिल पास कराए तो हर वर्ष बिल पास कराए। जनता अभी तक, जैसे राजस्थान सरकार नारा दे के कर्ज माफी का और बेरोजगारी भत्ता देने का ये नारा दे के सत्ता में आ गई, इस तरह से अगर तरह तरह सत्ता बदली तो वो बिल भी बदल जाएंगे। हर वर्ष बिल को पास करवाना ये कोई न्याय संगत बात नहीं है। और आपको इन बिलों में कोई त्रुटि लगे तो आप मुझे समझा देना, मैं भी आपके साथ में रहूंगा। अगर आपको वाकई में ही भला करना है तो कृषि उपज मंडी का जो टैक्स है उसके ऊपर आप पिछले 2 वर्ष से नाक की तरह कुंडली बना के बैठे हो। कोई रोड का निर्माण नहीं हो रहा, कोई मंडी क्षेत्र के अंदर कार्य नहीं हो रहा, कोई गांव के अंदर पुलिया नहीं बन रही। आप किसानों के भला करने की बात कर रहे हो। आप देखो अपना कृषि विभाग का, कृषि विपणन बोर्ड का रिकॉर्ड, उससे पता चल जाएगा। सभापति महोदय, अकेले भारत के अंदर किसान समर्थ था तभी भारत सितारे पर था। विश्व है बुलंद। अंग्रेजों की नीतियों के कारण हमारे देश में परिस्थितियां बनी। मैं 1960 की बात कर रहा था। उस समय व्रत करने के लिए जो कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने, उस कमी को किसानों ने पूरा किया है। सभापति महोदय, गरीब लोग भोजन कर सके, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग बैठे हैं, उनको पता है, एहसास होगा इस देश में मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अपने बागड़ी भाषा में कहते ऑस्ट्रेलिया बिजली वाली कणक आ गई, बाले आगे खानता, याद है क्या थारे? थे किसानों को भलो करता तो वो क्या लेनी पड़ती। नहीं कोई इस देश के लोगों का पेट भरने के लिए गेहूं आयात किया जाता था। अभिनंदन करना चाहता हूं, आज सब किसानों के चरणों में, आप सब के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। आप सब के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। देश के किसान, देश के अन्नदाता ने अपने खून पसीने से खाद्यान्न की कमी दूर की है। सभापति महोदय, आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत का जो एग्रीकल्चर ट्रेड 4 लाख करोड़ का था, हम देश के 4 लाख करोड़ का निर्यात करते हैं, जो भारत के किसानों की जी तोड़ मेहनत से भी संभव हो पाया है।
आज पूरे विश्व में मुख्य 10 देशों की श्रेणी में आते हैं जो निर्यात करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि देश का किसान आज भी उसी दर्द से गुजर रहा है। क्या हमने सोचने की कोशिश की कि यह परिस्थितियां देश के किसान के सामने क्यों आई? मैं आज आप सबके सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आड़त किसान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वह जब सत्ता में थे तब उनको बदली हुई परिस्थितियों में पॉलिसी प्लानिंग करनी चाहिए थी। जिस तरह परिवर्तन करने थे वह नहीं किए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट अपने तकिए के नीचे रखकर सो गए। बाबूजी खुद संदा मारे लोगों ने प्रमोद सिखावे थे तो स्वामीनाथन। माननीय सदस्य, मैं घंटी नहीं बजा रहा हूँ, वैसे इंडिकेट कर रहा हूँ। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आप भी लागू कर सकते थे। अपने परिवारजनों का और अपना हित सोचते रहते थे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस कारण से वह निर्णय नहीं ले पाए। उनकी ऐसी पॉलिसी के तहत आज किसान की यह बदहाली मार्केट की जो कंडीशन है उसके अनुरूप है। यदि पारदर्शिता प्लानिंग नहीं होगी, कभी भी उस देश का किसान व्यापारी सर्वाइव नहीं कर सकता। अटल जी की सरकार बनी, अटल जी ने किसान के इस दर्द को समझा। उन्होंने देश के 2 सबसे बड़े कृषक वैज्ञानिक थे, उनको साथ लेकर के हरी क्रांति सूत्रपात हुआ। उनका नाम था डॉक्टर स्वामीनाथन। अटल जी ने स्वामीनाथन आयोग बनाया। स्वामीनाथन आयोग अक्टूबर 2004 में अपनी रिपोर्ट पेश की। पहली रिपोर्ट 2004 में आई, आखिरी रिपोर्ट उन्होंने दिसंबर 2006 में पेश की। स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट आई फरवरी 2007 में। यूपीए सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री कृषि मंत्री आदरणीय शरद पवार साहब ने घोषणा की कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी होगी, भारत को राष्ट्रीय कृषि नीति व इस डॉक्यूमेंट्री ने दर्ज किया। सभापति महोदय, ये पुलंदा तो सारा ही रह गया, कुछ बातें, 1-2 बातें। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार किसान को अगर भला करना चाहता है, उसकी आमदनी बढ़ानी चाहती है, तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे, मैं मेरे क्षेत्र की बात कह रहा हूं। मैं किसान की आय बढ़ाने की बात कह रहा हूं। मेरे क्षेत्र में डेजर्ट एरिया के अंदर हजारों ट्यूबवेल लगे हुए हैं। आय कैसे हो? लाइट नहीं मिलती 6 घंटे में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सभापति महोदय, 20 बार कट लगते हैं, मोटरें जलती है। बार बार इस हाउस में 2 वर्ष से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आपने आज से कोई और मैं अभी जिले की मीटिंग लेके आया था, इन्होंने कभी मेरे से शिकायत नहीं की। अभी लेके आया हूँ जिले की मीटिंग। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, आप बुरा मत मानो, मैं बहुत ज्यादा पीड़ित है किसान, वाकई में पीड़ित है, कोई राजनीति बात नहीं है। अगर आप उस समस्या का समाधान करो तो लाखों मन अनाज डेजर्ट में पैदा माननीय कासनिया साहब, और कनेक्शन पेंडिंग पड़े थे, उनको आपने करने के आदेश दिए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। समाप्त कीजिए, माननीय समाप्त कीजिए प्लीज। आज तो कुछ धन्यवाद 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 धन्यवाद। माननीय श्री रामलाल जी जाट। सभापति महोदय, आज जो कृषि बिल पे आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि एक ऐसा विषय भी नहीं, हिंदुस्तान के किसानों का जीवन यापन करने का एक साधन है। पूरे मेल हिंदुस्तान की नींव किसान ही है, इसमें किसी बहस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने जो बिल बनाए माननीय सभापति महोदय, उसमें कई खामियां रही। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी ने जब कहा कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए, तमाम विपक्ष की पार्टियों ने जब ये चीज़ें कही, लेकिन उन सब चीज़ों को